मेंढक का आवाज मजेदार कहानी। एक बार की बात है, गांव में एक मेंढक रहता था। यह मेंढक अपने दोस्तों के साथ बहुत ही मस्ती करता था। वह गांव के कुएं के पास बसा था और रोज सुबह शाम वह अपने दोस्तों के साथ कुएं के किनारे बैठकर गाने गाता था। उसकी खुशी का सबसे बड़ा कारण था उसकी मधुर आवाज। मेंढक की आवाज बहुत ही मेलोडियस थी। उसकी गायन क्षमता को सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते थे। उसके दोस्त तो हर समय उसके साथ गाने का आनंद लेते थे। एक दिन एक सियार भालू, जिसका नाम बिल्लू था, गांव के पास आया। वह बहुत ही बड़ा और डरावना दिखता था। उसने सुना कि मेंढक की आवाज कितनी मधुर है और वह गांव वालों को खुश कर देता है। इसलिए वह फैसला किया कि वह मेंढक की आवाज को बंद कर देगा। एक दिन बिल्लू ने मेंढक से मिलकर कहा, ये तेरी आवाज बहुत ही अच्छी है, पर मैं भी गाने का शौक रखता हूँ। क्या हम एक मुकाबला कर सकते हैं? मेंढक थोड़ी ही चौंका, लेकिन उसने सहमति दी। गांव के सभी लोग मेंढक और बिल्लू के मुकाबले के लिए उत्सुक थे। मुकाबले का दिन आया और गांव के कुएं के पास बड़ा सा मंच तैयार किया गया। बिल्लू और मेंढक मंच पर आए और गांव वालों के सामने खड़े हो गए। पहले बिल्लू ने गाना गाया, लेकिन उसकी आवाज में कुछ भी मधुरता नहीं थी। उसका गाना बस एक डरावने शोर के सिवा कुछ नहीं था। फिर मेंढक ने अपना गाना गाया और सबके होश उड़ गए। उसकी मधुर आवाज ने सबको मोहित कर दिया। गांव वालों ने मेंढक को मुकाबले की जीत दिलाई और मेंढक को सिक्के के रूप में कुछ खास इनाम भी दिया। इसके बाद बिल्लू ने मेंढक से माफी मांगी और दोनों एक दूसरे के साथ गाने का आनंद लेने लगे। उनका मिलनसार दोस्ती बड़े अच्छे से चली और गांव के सभी लोग उनके साथ गाने का आनंद लेते रहे। वो मेंढक गांव के सबसे अकेले और अजीब जानवर थे, क्योंकि वे बरसात के दिन बहुत खुशी खुशी गांव के छतों पर कूदकर घूमते थे और अपनी अनोखी आवाज से गांव वालों को हंसी में डूबा देते थे। बरसात के दिनों में जब बादल आकर्षित होते थे और बरसात का आलस्य मानव जीवन में दिखाई देता था, तब मेंढक बहुत अधिक उत्सुक होते थे। वे बरसात के पहले बूंदों के साथ अपनी आवाज को सुनाने के लिए गर्मी की बेहद बेसब्री से इंतजार करते थे। गांव वाले कभी कभी मेंढक की आवाज सुनकर हैरान हो जाते थे और सोचते कि ये कौन सा जादू है जो बरसात के दिनों में हो रहा है। मेंढक के दोस्त भी उनके साथ हंसी में डूब जाते थे और उनके साथ बरसात के मजेदार मोमेंट्स बिताते थे। एक दिन गांव में एक नया गांव वाला आया। वह बरसात के दिनों के मेंढक के बारे में सुनकर हैरान हो गया और जानने का प्रयास किया कि वो आवाज कैसे निकालता है। वह अपने मित्रों से सहयोग मांगने लायक था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि मेंढक की आवाज कैसे आती है। फिर एक दिन गांव का एक छोटा सा बच्चा मेंढक के पास गया और पूछा, मेंढक चाचा, आप बरसात के दिनों में अपनी आवाज कैसे निकालते हैं? मेंढक मुस्कुराया और बताया, बच्चा, मेरी आवाज का राज है कि मैं बरसात के पानी की बूंदों के साथ अपनी आवाज को मेल करता हूँ और फिर उसे खेलने की तरह बजाता हूँ। बच्चा ने समझा और वापस गांव वालों के पास गया। उसने बताया कि मेंढक अपनी आवाज को बरसात की बूंदों के साथ मेल करके बजाते हैं। गांव वाले ने यह सुनकर बरसात के दिनों में मेंढक की आवाज सुनने के लिए उत्सुकता से इंतजार किया और वे बरसात के मोमेंट्स को और भी खास बना दिया। मेंढक का आवाज रात में सुनाई देता है। आपके बगीचे या आपके आसपास के प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करता है। मेंढक रात में क्वाक क्वाक की आवाज कर सकते हैं, खासकर बर्फीले या पानी भरे क्षेत्रों में। इसका उद्देश्य अपने साथी को बुलाना और अपना मेंढक समाज क्षेत्र की रक्षा करना हो सकता है।